उत्तर प्रदेश में कुछ साल पहले तक ये माना जाता था कि जिस पार्टी ने अपने कोर वोट के साथ मुसलमानों को साथ लिया उसका लखनऊ पर कब्जा तय है। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन ने इस धारणा पर करारी चोट की और 2017 के विधानसभा चुनाव के नतीजे ने इसे चकनाचूर कर दिया। 2019 के लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के एक साथ आने के बावजूद बीजेपी ने यूपी की अधिकांश सीटों पर परचम फहराया था। कहने की जरूरत नहीं है कि उन चुनावों में मुसलमान के एक बहुत बड़े हिस्से का वोट सपा बसपा गठबंधन को मिला था, लेकिन इसके बावजूद वो बीजेपी के रथ को रोकने में नाकाम रहे थे। 2019 में चोट खाने के बाद उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों के सामने 2022 का विधानसभा चुनाव था। पिछले कुछ सालों से मुसलमानों का अधिकांश वोट बीएसपी और सपा में बढ़ता आया था। हालांकि 2022 में ऐसा होने की संभावना कम दिखाई दे रही थी, क्योंकि एक तरफ जहां बसपा सुसुप्तावस्था में पड़ी थी, वहीं दूसरी तरफ सपा मुसलमानों के बीच उसे बीजेपी की बी टीम होने का भरोसा दिलाने में कामयाब हो गई थी। 2022 के विधानसभा चुनावों में मुसलमानों ने जिस हद तक जाकर अखिलेश यादव का समर्थन किया, वैसा यूपी में शायद ही पहले कभी देखने को मिला था। हालांकि मुस्लिम और यादव समीकरण के पूरी तरह अपने पाले में होने के बावजूद अखिलेश जीत दर्ज कर पाने में नाकामयाब रहे। बीते कुछ दिनों में मुस्लिम समुदाय के कुछ नेताओं के बयान देखकर ये लग रहा है कि अब मुसलमानों का अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से मोह भंग हो गया है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और सांसद शफीकुर रहमान बर्ग जैसे नेताओं की नाराजगी की खबरें सामने आई हैं। पार्टी के तमाम मुस्लिम नेताओं का कहना है कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है और अखिलेश यादव चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। अगर वो कुछ बोलते भी हैं तो उनकी आवाज सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित रह जाती है। नाहिद हसन से लेकर आजम खान और शहजुल इस्लाम तक तमाम सपा नेताओं पर कार्रवाई हुई, लेकिन अखिलेश की तरफ से कुछ खास प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर अखिलेश यादव से मोह भंग होता है मुसलमानों का, तो यूपी के मुसलमानों के सामने विकल्प क्या है? तमाम संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए मुसलमानों के सामने मुख्यतः 3 विकल्प ही नजर आते हैं। पहला, मुसलमान अपनी लीडरशिप बना सकते हैं और इसके लिए असदुद्दीन ओवैसी या आजम खान समेत किसी अन्य ऐसे नेता पर विचार कर सकते हैं जो पूरे यूपी में अपना असर रखता हो। दूसरा, मुसलमान एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी की तरफ मुड़ सकते हैं और दलित मुस्लिम गठजोड़ के सहारे यूपी की सत्ता में अपना दखल पैदा कर सकते हैं। तीसरा और अंतिम विकल्प है कांग्रेस के साथ जाने का। ये सच है कि कांग्रेस यूपी में लुप्त हो चुकी है, लेकिन अगर मुसलमान और कुछ अन्य धड़े पार्टी के साथ आ जाते हैं तो इसमें जान आ सकती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।